नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिख मज़हब में मरने वाले का अंतिम संस्कार यानी आखिरी रसूमात कैसे अदा की जाती हैं। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जब कोई सिख बिस्तर मुर्द पर होता है तो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब आम तौर पर 5वें गुरु अर्जन सिंह की बनाई हुई एक दुआ सुख मनी साहिब यानी अमन की दुआ पढ़कर मरने वाले को सुकून पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब मरने वाले की मौत वाक़या हो जाती है तो सब पुकारते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु। अगर मौत हस्पताल में वाक़या हुई हो तो सबसे पहले मैयत के गुस्ल का इंतज़ाम किया जाता है और मैयत को गुस्ल देने के बाद इसको साफ़ कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके बाद मैयत के जिस्म के साथ 5 काफ़ों को लाजमी शामिल किया जाता है। ये 5 काफ मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 पर कैश, नंबर 2 पर केंगा, नंबर 3 पर कड़ा, नंबर 4 पर कचेरा और नंबर 5 पर करपाल यानी तलवार। मरने वाले को गुस्ल देने के बाद इसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए इसको गुरुद्वारे में ले जाया जाता है, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ी जाती है। इसके साथ साथ जनाजे में शरीक लोग कसरत से वाहे गुरु पुकारते हैं। इस सारे अमल में तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। आखिर में सिखों की मशहूर दुआ करतान सुहाली पढ़ी जाती है, जिसके बाद मुर्दे को जला दिया जाता है। मरने वाले की राख को समंदर या दरिया में बहाना भी लाजमी अमल समझा जाता है। जब आखिरी रसूमात मुकम्मल हो जाती हैं तो सब दोस्त और रिश्तेदार मरने वाले के घर इकट्ठे होते हैं और 10 दिन तक मुसलसल सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। इस रस्म को सहाज पात कहते हैं। इसके बाद सब अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक और वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।